मैं इस वक्त मलिकज़ादा जावेद साहब को दावत दे रही हूँ इसलिए कि वो कुछ जलील शेरवानी साहब के बारे में कहना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, अपनी दोस्ती और अपने खुलूस को ज़ाहिर करना चाहते हैं। मैं उनको बहुत ही मोहब्बत और खुलूस से दावत दे रही हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। जलील साहब ने कहा था इससे पहले कि जावेद भाई कहें, मैं जलील साहब की कुछ बात कहना चाहती हूँ। बात करना बहुत ज़रूरी है, बात करने से बात बनती है। बात करना बहुत ज़रूरी है, बात करने से बात बनती है। बात करने से डर नहीं लगता, बात करने से बात बढ़ती है। क्या ज़रूरी है मौत का आना, क्या ज़रूरी है मौत का आना। जान बातों से भी निकलती है, जान बातों से भी निकलती है। मलिकज़ादा जावेद साहब। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बिलाशुबा फसी चौधरी या बेगम मुशर्रफ चौधरी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि उन्होंने एक बड़े अजीम शख्सियत के सिलसिले में आज की ये नशिस्त रखी है। मेरा जलील शेरवानी से तकरीबन 25 साल पुराना ताल्लुक़ था। मेरा ये ख़्याल है कि एनसीआर में या दिल्ली में हो सकता है और भी उनके बहुत से साथी हों, लेकिन मेरा बड़ा पुराना उनका साथ था। अजीब व गरीब शख्सियत के मालिक थे। जिस जगह जाते थे या जिस जगह बैठते थे वहाँ महफिल सज जाती थी। अंजुमन आराई कफन उनको आता था। अजीब व गरीब बात थी। मेरा बड़ा एक ज़माने में आमद व रफ्त बम्बई की थी, मुशायरों के सिलसिले से और वैसे भी। तो जलीस भाई का ये कहना था कि आप कहीं भी दिन में रहें, शाम को आपको अंधेरी कैफ़े कॉफ़ी डे में आना है। शाम को जलीस भाई कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठते थे और उसके बाद धीमे धीमे उनके तमाम चाहने वाले, मिलने वाले एक एक करके वहाँ पर आ जाते थे। और ये महफिल जो है वो गई रात तक चलती रहती थी। अजीब व गरीब आदमी थे। मोहब्बतों का ये आलम था कि अगर कोई मेहमान चला जाए, फसी चौधरी पहुंच जाए या कोई भी उनका जानने वाला पहुंच जाए, तो कम से कम जब तक वो मौजूद रहेंगे हर 1 घंटे बाद एक कॉफ़ी आपको पीनी पड़ेगी। 8-10 कॉफ़ी वो पिलाए बगैर मानते नहीं थे। फिल्म राइटर के एसोसिएशन के लोग आ जाते थे, नए नए लड़के जो वहाँ जद्दोजहद फिल्मी दुनिया में कर रहे थे, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े हों, गानों से जुड़े हों, अदाकार हों, सब धीमे धीमे करके उनके गिर्द खींचे चले आते थे। और ये होता था कि अगर उनको कोई फिल्म मिलती थी लिखने के लिए तो ये कहते थे, वो प्रोड्यूसर थे, कि साहब मुझे किसी होटल में कमरा दिलवा दीजिए। तो अक्सर ये हुआ, 2-1 मरतबा मैं गया तो पता चला कि साहब वो कोई फ़िल्म लिख रहे हैं, फिल्म राइटिंग कर रहे हैं। तो वो साहब आज फला सन एंड सैंड के कमरा नंबर इतने में है, फला जगह। और वहाँ जब हम पहुँच जाते थे तो जलीस भाई, हालांकि सबका आना ममनून था आप लोग बहुत, लेकिन मुझे पूरा वक्त देते थे और बहुत अच्छे। 2-3 मरतबा यहाँ आए। फसी चौधरी साहब को याद होगा कि फसी साहब से मैंने मुलाकात जलील शेरवानी साहब की कराई थी और इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पहली मुलाकात में ये इतना मुतासिर हुए कि इन्होंने एक प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इसी आंगन में किया था गालिबन, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद तो इतनी इनसे दोस्ती हो गई थी कि जब कभी मैं बम्बई पहुँचता था तो सबकी खैरियत के बाद वो फसी चौधरी और इस फैमिली की खैरियत दरियाफ़्त करते थे और बहुत खुश होते थे। बड़ा साथ रहा मेरा उनका। और मैं अजीब व गरीब बताऊं कि आदमी की 2 तरह की शख्सियत होती है। एक शख्सियत ये होती है कि वो आदमी अपने लिए ज़िंदा रहता है और क्या बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा दुनियावी मामलात से दिलचस्पी नहीं रहती। अपने लिए ज़िंदा रहता है, अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहता है, अपनी फैमिली के लिए। ऐसा आदमी अपने मरने के बाद 6 महीने के अंदर पूरे तौर से मर जाता है। लेकिन वो लोग जो कौम व मिल्लत के लिए ज़िंदा रहते हैं, दूसरों के लिए ज़िंदा रहते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, सोशल होते हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो,
वो लोग काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रहते हैं और लोग उनको याद करते हैं। जलील शेरवानी की इससे बड़ी शख्सियत क्या हो सकती है कि बम्बई से इतनी दूर आज हापुड़ में उनके मद्दाह, उनके चाहने वाले पसी चौधरी और ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं क्या बताऊँ उनकी क्या क्या खुसूसियत बताऊँ, बस ये होता है कि अच्छे लोग जो हैं बहुत कम वक्त उनका साथ रह पाता। अब जलील भाई की उम्र बहुत ज़्यादा। अब इस बार मैं गया था बम्बई एक मुशायरे में, तो जलील भाई से मिलने गया तो मुझे उनकी सेहत कुछ अजीब सी लगी। तो मैंने कहा जलील भाई क्या आप कुछ बीमार चल रहे हैं, क्या बात है? कहने लगे यार शुगर बहुत बढ़ी हुई है और जिसकी वजह से। तो मैं उनको कुछ मशवरे दे के आया था कि सवेरे टहला कीजिए और ये कीजिए और ये कीजिए, समझे। वो सब उनको मैं बता के आया था और मैंने कहा कि भाई आपकी जान बहुत। और आप यकीन करें कि ये आलम था फिल्म इंडस्ट्री में उनका कि किसको हराया था उन्होंने? हसन कमाल। हसन कमाल बहुत बड़ी शख्सियत, ब्लिट्स के एडिटर थे, कई फिल्में हसन कमाल ने। लेकिन क्या बोलते हैं, जलील शेरवानी बहुत ज़्यादा वोटों से फिल्म राइटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए 2 मरतबा। और फिल्म राइटर एसोसिएशन रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, कि बग़ैर वहाँ से पास हुए कोई आदमी ना तो गाना लिख सकता है, ना किसी की स्क्रिप्ट मंजूर हो सकती है, ना कोई कहानी, जब तक आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना हो। और जलील भाई का ये आलम था कि उनके जानने वाले मद्दाह ने किसी का भी नाम रिकमेंड कर दिया कि भाई हमारे शहर के ये शायर हैं, बहुत अच्छे गीत लिख सकते हैं, तो खाली कहने पर वो उसका बना फिल्म राइटर एसोसिएशन में उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। तो ऐसे लोग, बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़, शेरवानी फैमिली कौन नहीं जानता। अलीगढ़ इलाहाबाद की शेरवानी, रशीद साहब उनके चचा हुआ करते थे जो एजुकेशन के बहुत बड़े और माइनॉरिटी कमीशन में भी थे, उनके चचा हुआ करते थे। और बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़, इतनी दिलचस्प गुफ्तगू वो करते थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत प्यारा दोस्त, एक बहुत अच्छा इंसान हम लोगों के दरमियान से उठ गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन।